तेलंगाना की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह का ऐसा विस्फोटक बवंडर उठा है जिसने हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक पार्टी आलाकमान की धड़कनें बढ़ा दी है। ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पूरे देश में संगठन को मजबूत करने और एकजुटता का संदेश देने में जुटा है, तब राज्यों से आ रही अंतर कलह की खबरें पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। कांग्रेस के भीतर जारी इस सिर फुटअव्वल के बीच अब एक नया और बड़ा सियासी भूचाल सामने आया है, जहां पार्टी के ही 18 माननीयों ने अपनी ही सरकार के एक कद्दावर मंत्री के खिलाफ खुली बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। इस रिपोर्ट में बताएंगे सब कुछ। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी पहले से ही अंदरूनी गुटबाजी और नेताओं की आपसी खींचतान से जूझ रही है। ऐसे में तेलंगाना जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां पार्टी हाल ही में पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई है, वहां का कुनबा बिखरना राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। जिस राज्य को कांग्रेस अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है, वहीं से जब 18 विधायक और एमएलसी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे, तो ये संदेश राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की साख को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं से जब 18 विधायक और एमएलसी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे, तो ये संदेश राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की साख को भारी नुकसान पहुंचाता हुआ दिखता है। इस पूरे सियासी संग्राम का केंद्र बिंदु बनी है तेलंगाना सरकार में मंत्री कोंडा सुरेखा। पार्टी के 18 विधायकों और एमएलसी ने एक साथ मीडिया के सामने आकर मंत्री कोंडा सुरेखा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर डाली है। इन तमाम बागी नेताओं ने एक सुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आलाकमान से अपील की है कि कोंडा सुरेखा को तुरंत प्रभाव से मंत्री पद से हटाया जाए और पार्टी से निलंबित या बर्खास्त कर दिया जाए। मोर्चा खोलने वाले इन सभी 18 नेताओं को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के करीबी और वफादार गुट का माना जाता है। विधायकों ने सीधा और गंभीर आरोप लगाया है कि मंत्री कोंडा सुरेखा समेत कुछ वरिष्ठ नेता लगातार मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनकी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन नेताओं का कहना है कि पार्टी के भीतर रहकर मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करना और उन पर निशाना साधना अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वारंग वेस्ट से कांग्रेस विधायक है नाइनी राजेंद्र रेड्डी ने मंत्री कोंडा सुरेखा पर हमला बोलते हुए बेहद कड़े और तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बेहद गुस्से में कहा कि रेवंत रेड्डी का खून पीना बहुत हो गया। अगर आपको पार्टी और सरकार से इतनी ही परेशानी है, तो आपके लिए कांग्रेस छोड़ देना ही बेहतर होगा। विधायक ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर मुख्यमंत्री या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बार बार इसी तरह अपमान किया गया, तो वे अब खामोश नहीं बैठेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये लड़ाई सिर्फ कोंडा सुरेखा तक सीमित नहीं है। कांग्रेस विधायक वेदमा भोज्जू ने खुलकर 3 बड़े नेताओं के नाम लेते हुए आलाकमान से कड़ी कार्रवाई की मांग कर दी है। उन्होंने कोंडा सुरेखा के साथ साथ पार्टी विधायक कोमाटी रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और वरिष्ठ नेता चिन्ना रेड्डी को भी निशाने पर ले लिया। वेदमा भोज्जू ने कहा कि ये तीनों नेता पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, इसलिए इन तीनों को तुरंत पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। वहीं देवरकोंडा से विधायक बालू नाइक ने भी दोहराया कि जो भी नेता मुख्यमंत्री और पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगा, उस पर बिना देर किए गाज गिरनी चाहिए। एक साथ 18 जनप्रतिनिधियों का इस तरह सड़क पर उतरकर अपनी ही सरकार की मंत्री के खिलाफ बगावत करना यह साफ जाहिर करता है कि तेलंगाना कांग्रेस में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति है। अंदरूनी राजनीति की यह खींचतान अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी है। एक तरफ रेवंत रेड्डी का वफादार खेमा आर पार के मूड में है, तो दूसरी तरफ विरोधी गुट भी पीछे हटने को कतई तैयार नहीं दिख रहा। अब पूरी पार्टी की नजरें दिल्ली में बैठे कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी पर टिकी है कि वे इस सुलगती आग को कैसे शांत करते हैं और बागी नेताओं और मंत्री कोंडा सुरेखा पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि ये सब देखने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की टेंशन बढ़ गई होगी। खैर, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।